स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है वो उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और जितना बड़ा एक्सपोजर इस वक्त इसरो का है, इसरो ने अपनी ताकत, हिंदुस्तान की ताकत दुनिया को बताई है। अब जाहिर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी अब इसरो में जाकर के वैज्ञानिक बनना चाहेंगे, लेकिन अब उनकी सारी पढ़ाई जो है वो अब डिजिटल तरीके से हो रही है। सारा दिन लैपटॉप और गैजेट्स का इस्तेमाल उनको करना है, उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है। अब जाहिर है इसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ रहा है, आंखों के जरिए दिमाग को भी परेशान कर रहा है। तो जो गैजेट्स का इस्तेमाल है इसको कम करने का कोई तरीका तो अभी फिलहाल नजर नहीं आता, क्योंकि सब कुछ सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं। तो एक तो इसके असर को कम कैसे किया जाए? आसन करें, उससे गैजेट्स का इस्तेमाल करने पर भी उसके दुष्प्रभाव आंखों पर, दिमाग पर नहीं पड़ेंगे। मैं भी साइंस के बीच, टेक्नोलॉजी के बीच, पूरी दुनिया के जितने भी आधुनिक संसाधन हैं उन सब के बीच में रहता हूँ, लेकिन उनसे अछूता रहता हूँ। हमारे यहाँ पर ऐसा भगवत गीता में कहा, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन सपापेन पद्म पत्रम इव अंभसा। पद्म पत्र की तरह रहना। तो एक तो ये वाला चैप्टर तो पूरा हो गया, एक मस्तिष्क वाला। अब जो आपने बताया, जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और फिर पाचन भी खराब हो रहा है, बच्चों को लंबे समय तक सीटिंग करनी पड़ती है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, इसरो के साइंटिस्ट बनने के लिए। वैसे अब इसरो में ज़्यादा तो हमारे दक्षिण भारत के, और दक्षिण भारत वालों ने दक्षिण ध्रुव पर जो है इतिहास रचा है, और उसमें उत्तर भारत के भी बच्चों की भागीदारी है। लेकिन इसरो तो पूरा देश का स्वाभिमान है। तो इसरो तक पहुंचने के लिए लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्ञान की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए, जैसे मीनाक्षी जी ने प्रारंभ में कहा, ध्येय निष्ठ रह करके अपने लक्ष्य पर टकटकी लगी रहे और बस आगे बढ़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक विराम नहीं, विश्राम नहीं, चरई वेति उत्तिष्ठता जागृत। तो ये रोज थोड़ा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जिनसे बन पाए तो ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी कर लें तो फिर तो बात ही क्या। और एक एक मिनट का ये आसन करना, और वो भी कपालभाति के साथ कर लें। अब देखो, और ये सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये तो परम औषधि है पाचन के लिए। अब देखो, ऐसे ना हो किसी से, ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे ये ऐसे उत्थित पद्मासन भी कर लें, और फिर इतना बैलेंस होना चाहिए कि हम उत्थित पद्मासन बच्चे तो कर सकते हैं, और फिर ऐसे ये भी कर लें। अब ये करने के लिए मामला थोड़ा कठिन लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मंडूकासन, योगा मुद्रासन कर ले। मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, गाय का घी, गाय का मक्खन, अश्वगंधारिष्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही पाचन के लिए जिनको कब्ज रहता है उनके लिए अभयारिष्ट, और कोलाइटिस रहता है तो कुटजारिष्ट, और भूख कम लगती है तो कुमारियास और द्राक्षासव। तो ऐसा है जो नशे के एडिक्ट हो गए। अब बच्चे भी आजकल चाय कॉफ़ी से लेकर के कुछ बच्चे तो दूसरे नशों में भी जा रहे हैं। माँ बाप परेशान रहते हैं, बच्चों और जवानों में जो ड्रग एडिक्शन हो रहा है उसको छुड़ाने के लिए द्राक्षासव। नींद भी अच्छी आएगी, पाचन भी अच्छा रहेगा, भूख भी अच्छी रहेगी, खून भी पूरा बनेगा, द्राक्षासव पिला दे बच्चों को। तो ये खैर इन चीज़ों से बच जाएगी। खाली पेट लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल, और खाने के बाद लिवामृत, ये परम औषधियाँ हैं लिवर के लिए। पाचन ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक है तो मस्तिष्क तंत्र, पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, पूरा जीवन तंत्र अच्छा रहता है। नहीं तो बोले पेट अपसेट तो पूरी लाइफ ही अपसेट हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।